दिन भर की भागदौड़ में कभी कभी ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत शौक से इसे खाएंगे और साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है। इसे आप लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। यहाँ देखिए, मैंने लिया है आधा कप छिलके वाला मसूर दाल। इस तरह का होता है। इसे सबसे पहले हमें धो लेना है 2-3 बार, क्योंकि इसमें डस्ट होता है। और धो लेने के बाद इसमें हम डालेंगे गर्म पानी और 15 मिनट इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसमें ठंडा पानी डालें और लगभग 1 से 1.5 घंटे इसे छोड़ सकते हैं फूलने के लिए, लेकिन टाइम कम हो तो गर्म पानी का यूज़ करें। और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप ब्राउन राइस, और इसकी जगह आप कोई सा भी राइस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन राइस यूज़ कर रही हूँ। ये एक हेल्दी ऑप्शन होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। और इसे भी 2 से 3 बार हमें अच्छे से पहले धोना है, और इसके बाद फ्रेश वाटर हम इसमें डालेंगे और इसे भी 15 से 20 मिनट तक हमें फूलने के लिए छोड़ना है। तो देखिए, मैंने फ्रेश वाटर डाल दिया है और इसे मैं 15 मिनट छोड़ रही हूँ। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। और अब हमें सब्जियों को काट करके तैयार करना है। तो 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसे रफली काट रही हूँ मैं। इस तरह से स्लाइस करना है आपको। देखिए, इस तरह से काट करके तैयार करना है। और टमाटर को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। 2 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का। और शिमला मिर्च ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे भी हम रफली कट कर लेंगे। और बीच वाले पार्ट को हमें हटा देना है। और शिमला मिर्च को कट करके भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो सब्जियां आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। देखिए, शिमला मिर्च को इस तरह से काटना है और इस तरह से सारी सब्जियों को काट कर हमने तैयार कर लिया है। गाजर को इस तरह से काटा है और गोभी के हमने फ्लोरेट्स लिए हैं। साथ ही लिया है 2 से 3 हरी मिर्च। 3 मीडियम साइज़ का आलू भी मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। और इसे पानी में डालकर रखें ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। देखिए, इस तरह से सब्जियों की कटिंग हो गई है। तो हम बाकी की तैयारी करेंगे। एक कुकर में 2 चम्मच तेल लें। यहाँ पे कोई सा भी आप तेल ले सकते हैं, सिर्फ सरसों तेल का यूज़ नहीं करना है। आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो। अब हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो मैंने डाला है 1 चक्रफूल यानी स्टार अनीस और 1 बड़ी इलायची जिसे खोलकर डाला है। छोटी इलायची को भी आप खोलकर डालें। 2 से 3 लौंग डालें और साथ ही डालें दालचीनी और 2 तेजपत्ता और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। और जीरा के चटकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और फ्लेम को इस वक्त मीडियम पे रखना है और प्याज को फ्राई करना है। आप चाहें तो 2 चुटकी इसमें हींग भी डाल सकते हैं। प्याज के फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो जो सब्जियां को पकने में थोड़ा टाइम लगता है वो पहले हम डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गाजर, गोभी और आलू। मीडियम फ्लेम पे ही सब्जियों को हमें फ्राई करना है। शिमला मिर्च और टमाटर हम बाद में डालेंगे। आप चाहें तो हरे मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ये काफ़ी टेस्टी बनता है। 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को फ्राई करना है। उसके बाद हम डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब बारी है सूखे मसाले डालने की। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि मसाले जले ना। आप चाहें तो फ्लेम को इस वक्त लो कर सकते हैं।
और इसे लगातार चलाते रहिए। मसालों के भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और टमाटर और इसे भी मिक्स कर लेना है। साथ ही हम हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर इसे भी हमें फ्राई करना है, बस 1 से 2 मिनट। और अब डालें इसमें स्वाद के अनुसार नमक, मिक्स करें। इससे कुकिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और सारी सब्जियां बहुत जल्दी पक जाएंगी। और ये देखिए, मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही। तो दही एकदम फ्रेश डालना है, खट्टा दही नहीं डालें। फ्रेश दही का यूज़ करना है और इस वक्त या तो फ्लेम को बंद कर दें या एकदम से लो कर दें और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है ताकि दही फटे ना। और दही डालने से इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप इसमें दही ज़रूर डालें। और अब बारी है सोक किए हुए मसूर दाल ऐड करने की, तो उसे डालें और अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम को मीडियम पे ही रखें और इसे 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स करें इसे। और अब बारी है इसमें भीगे हुए चावल डालने की। तो इसे डायरेक्ट पानी से निकाल करके इसमें डाल दें। चावलों को इस तरह से फैला लें और इसे बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि चावल फूलने के बाद बहुत टेंडर हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ देखिए, मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। तो 1 कप चावल और आधा कप दाल में मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। और इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। और देखिए, पानी का लेवल इतना होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। कुकर का ढक्कन बंद करें और मीडियम फ्लेम पे हमें 1 विसिल आने तक कुक करना है। और अब फ्लेम को लो कर दें और 2 मिनट तक इसे पकने दें। उसके बाद फ्लेम को बंद करें और खुद से इसे ठंडा होने दें। ठंडा हो चुका है, तो अब कुकर का ढक्कन खोलकर देखते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो, एकदम खिला खिला और एक एक दाना अलग अलग। और इसे और टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच आप घी भी डाल सकते हैं इस वक्त। तो ब्राउन राइस तहरी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, बैचलर्स या ऑफिस गोअर के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इसमें बॉइल्ड एग भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही इस तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।